नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्टा फीड में। मैं अंशिता श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ। चलिए नजर डाल लेते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर रफ्तार से। पेटीएम ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल ने पॉलिसी वायलेशन का हवाला देते हुए इसे प्ले स्टोर से हटा लिया। हालांकि पेटीएम बिजनेस अभी भी मौजूद है। गौरतलब है कि पेटीएम ने भारत में 50 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और गूगल ने कहा कि प्ले स्टोर ऑनलाइन कैसीनो और दूसरे गैम्बलिंग ऐप को भारत में पॉलिसी वायलेशन की वजह से इजाजत नहीं देता है। पेटीएम ऐप पर फैंटेसी स्पोर्ट्स का प्रचार किया जाता है जिसमें गैम्बलिंग होती है। शायद यही वजह है कि कंपनी ने पॉलिसी का हवाला देते हुए पेटीएम को हटा लिया है। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। उधर शुक्रवार को बिहार को कई परियोजनाओं का सौगात देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल का जिक्र किया और कहा कि कुछ दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और इन अध्यादेशों से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ही ये विधेयक लाए जाना बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु देश का समर्पित किया है और 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रच गया है और वर्तमान में निर्मला से सरायगढ़ का सफर करीब 300 किलोमीटर का होता है और अब वो 2 दिन ज्यादा दूर नहीं जब बिहार के लोगों को 300 किलोमीटर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। 300 किलोमीटर की ये यात्रा सिर्फ 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। इमरान खान सरकार अवैध रूप से कब्जा किए गए गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र को देश का 5वां प्रांत बनाकर जल्द ही एकीकृत करने की तैयारी में लगी हुई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को नेशनल असेंबली और सीनेट समेत हर संवैधानिक निकाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और नवंबर में यहाँ चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गुरुवार को 5 देशों के समूह ब्रिक्स के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि समूह में के एनएसए की 10वीं बैठक में चीन के स्टेट काउंसलर यांग जिएची और रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और इस दौरान भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच भी चर्चा हुई। बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस याचिका में कोविड-19 के मरीजों के उपचार में काम आने वाली उन अस्पतालों, आइसोलेशन केंद्रों, पृथकवास केंद्रों पर सीधे उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है जहां मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 221 अंक की तेजी के साथ 39,200.42 पर खुला और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंकों की बढ़त के साथ 11,584 पर खुला। दक्षिण कोरिया की कंपनी किया मोटर्स ने भारतीय बाजार में लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट को लॉन्च कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों पर योगी सरकार के तेवर और सख्त हुए हैं और अब मुख्तार अंसारी और उनके परिवारजनों के बैंक खातों की छानबीन होगी। योगी सरकार ने इनको और सभी नजदीकी लोगों के बैंक खातों और लेन देन की जानकारी मांगी। अब तक मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े 82 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट तहत कार्रवाई हो चुकी है। कृषि विधेयक के विरोध पर अकाली दल और बीजेपी में ठन गई है। मोदी सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर ने इस मुद्दे पर कल रात इस्तीफा दे दिया है। अब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी दबाव बढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी और दुष्यंत की पार्टी जेजेपी की सरकार है। उनकी पार्टी को किसानों का समर्थन मिलता रहा है और अगर किसानों के लिए वे कोई बड़ा फैसला नहीं करते हैं तो फिर खट्टर की सरकार खतरे में पड़ सकती है। देश में कोविड-19 के कुल मामले 52 लाख के पार जा चुके हैं और अकेले सितंबर महीने में अब तक करीब 16 लाख नए मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 96,424 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 52,14,677 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में यानी एक दिन में 1,174 मरीजों की वायरस की वजह से मौत हो गई। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। InstaFeed